साल 2024 का आखिरी सूर्य ग्रहण जो है वो लगने वाला है और ये 6 घंटा लंबा सूर्य ग्रहण रहने वाला है। भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा, ऐसे में गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, सारी डिटेल में हम इस वीडियो में जानकारी देंगे आपको। क्योंकि हिंदू धर्म में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण का एक विशेष महत्व माना गया है। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है, ये सूर्य ग्रहण को पूरी तरह से ढक लेता है, जिसके कारण पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश धरती पर कम या पूरी तरह से गायब हो जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आमतौर पर साल में एक सूर्य ग्रहण ही लगता है, लेकिन इस साल 2024 में 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इस साल का पहला जो सूर्य ग्रहण जो था वो 8 अप्रैल 2024 को लगा था, जिसका विशेष प्रभाव अमेरिका और उसके आसपास के देशों में मिला था देखने को। लेकिन अब जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है वो भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा, इसके बारे में हम जानते हैं। तो उससे पहले देखिए हम जानते हैं कि आखिर जो है सूर्य ग्रहण होता क्या है। ठीक है, साल का जो दूसरा सूर्य ग्रहण है वो रिंग ऑफ फायर वाला होने वाला है। मतलब साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 2024 अक्टूबर में लगेगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह दूसरा सूर्य ग्रहण जो है वो बलयाकार होने वाला है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये बलयाकार सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, जिससे सूर्य की बाहरी हिस्सा एक चमकदार रिंग के रूप में दिखाई देता है। तो इसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब सूर्य ग्रहण कब लग रहा है और सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। अब गर्भवती महिलाएं हैं, ऐसे में क्या क्या सावधानी बरतें, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं, सूर्य ग्रहण को लेकर थोड़ी बहुत आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। जैसे कि गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण जब पड़ता है या फिर चंद्र ग्रहण पड़ता है, जो भी पड़ रहा है, तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को जो है वो कटिंग, चॉपिंग, किसी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि उनको उनके बच्चे पे इसका बुरा प्रभाव पड़े। देखिए, आपको जब सूर्य ग्रहण पड़ रहा है उससे पहले ही जब सूतक काल स्टार्ट हो जाता है, तब से ही आपको कोई भी घर के कार्य नहीं करने हैं। ठीक है, सूतक काल स्टार्ट होने से पहले ही आपको घर के जितने भी कार्य हैं वो सारे कर लेने हैं, ताकि आपके बच्चे पे इसका कोई भी प्रभाव ना पड़े। सबसे मेन चीज़ होता है कि आपको चॉपिंग कटिंग का काम बिल्कुल भी नहीं करना है। गलती से भी आप भूल कर भी चॉपिंग कटिंग का काम मत करिए। अब मैं इससे जुड़ी एक चीज़ आपको बताती हूँ जो मेरे रिलेटिव में भी हुई थी। देखिए, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जब पड़ता है तो हम जो गलती करते हैं, मतलब चॉपिंग कटिंग का कुछ भी काम करते हैं, तो ये चीज़ बहुत लोग फेक मानते हैं, बट रियल होता है। मेरे रिलेटिव में भी सूर्य ग्रहण और जो चंद्र ग्रहण पड़ता है उसमें उन्होंने भी चॉपिंग कटिंग का काम किया था, जिससे कि उनके बच्चे के कान कटे हुए थे, किसी का उंगली कटा, ऐसा चीज़ें होती हैं और वो रियल भी होती है। मेरे रिलेटिव में जिसका था, उनके बेटे का कान कटा हुआ था। वो इसी वजह से होता है कि जन्म से ही बच्चा जो है पेट के अंदर ही ये चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि जब भी हम चॉपिंग कटिंग का काम करते हैं इसका पूरा प्रभाव जो है बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसलिए गलती से भी जो भी महिलाएं हैं अगर ये काम करती हैं तो बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, बिल्कुल भी चॉपिंग कटिंग का काम बिल्कुल ना करें, सुई धागा ना चलाएं, कैंची ना चलाएं। और आपको छोटा सा काम करना है, वो क्या है कि आपको नारियल मंगा लेना है, अपने रूम में रखना है नारियल को, जो कच्चा नारियल पानी वाला होता है। इसके अलावा आप गेरू मंगा के उसका पानी मिला के लेप बना लीजिए, घोल बना लीजिए, वो अपने पेट पे चारों तरफ लगा लीजिएगा। और आप काला धागा जो आता है, टसर बोलते हैं जिसको, वो अपनी लंबाई का अपने हस्बैंड से या किसी से भी कटवा लीजिए और वो अपने रूम में रखिए, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा ना लगे, आपके बच्चे तक उसका प्रभाव ना पड़े, बच्चे को बुरी नज़र नहीं पड़ती है। इसके अलावा खिड़की दरवाजे आपको बंद रखना है। ठीक है, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है ग्रहण के दौरान। और कोई भी चीज़ आपके खाने पीने की, पानी जो भी आप पिए, उसमें तुलसी का पत्ता पहले ही डाल लीजिए, ग्रहण शुरू होने से पहले, सूतक काल से पहले। ठीक है, ये आपको कार्य ज़रूर करना है। खाने पीने की चीज़ें जो भी है आपको खाना पीना जल्दी खा लेना है, ग्रहण स्टार्ट होने से पहले ही आपको खाना पीना खा लेना है, जिससे कि आपको बाहर जाना ना पड़े। जो भी दवा वगैरह खानी सब खा लीजिए। और आपको हाथ पैर मोड़ के नहीं बैठना है, सीधे लेटना है। ठीक है, ये हो गई आपकी सावधानी, जो कि आपको ग्रहण के दौरान जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको ये सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं ये जो भारत जो ग्रहण है वो भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा। देखिए, ये भारत में ग्रहण जो है वो नहीं दिखाई देगा,
क्योंकि ये ग्रहण जो रात के टाइम पड़ रहा है, अगर सूर्य ग्रहण जो है वो दिन के टाइम पड़ता तो ये भारत में दिखाई देता, तो ये भारत में दिखाई नहीं देगा। ऐसे में साल के दूसरे और आखिरी सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं कि ये सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है और क्या इस बार भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा। तो ये भारत में नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अब ऐसे में ये जो भारत में दिखाई नहीं देगा तो भारत में इसे ना देख पाने की स्थिति में लोग इसको ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देख सकते हैं। अब साल का जो दूसरा सूर्य ग्रहण है वो कब लगने वाला है, कितनी तारीख को लगने वाला है। देखिए साल का जो दूसरा सूर्य ग्रहण है वो 2 अक्टूबर 2024 को लग रहा है। इस दिन हिंदू कैलेंडर के में अग्नि मास की अमावस तिथि होगी। भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण रात को 9:13 पर शुरू होगा, ठीक है, और 3 अगस्त तड़के सुबह 3:17 पर समाप्त होगा। यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होने वाला है। कुल मिलाकर लगभग 6 घंटे 4 मिनट तक रहेगा, ठीक है। तो ये जो सूर्य ग्रहण है रात में लग रहा है, जिस वजह से भारत में नहीं दिखाई दे रहा है। अब ये दूसरा जो सूर्य ग्रहण है भारत में नहीं दिख रहा है, तो कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। इस साल का जो पहला सूर्य ग्रहण था भारत में नहीं दिखाई दिया था, और अब हैरान करने वाली ये बात है कि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी भारत में नज़र नहीं आने वाला है। ऐसे में मुख्य कारण यह है कि ग्रहण भारतीय समय अनुसार रात के समय में लग रहा है, इसलिए। कहाँ कहाँ दिखाई देगा, देखिए अब ऐसे में लोग जानना चाहेंगे कि साल का जो दूसरा सूर्य ग्रहण है भारत में नहीं दिख रहा है तो कहाँ कहाँ दिखाई देगा, किन किन देशों में दिखाई देगा। तो देखिए ये ब्राज़ील और चिली, पेरू और फिजी, अंटार्कटिका, न्यूजीलैंड, ब्यूनस आयरन्स, पेका आइलैंड आदि देशों में दिखाई देने वाला है। अब सूर्य ग्रहण के जो है सूतक काल का समय क्या होने वाला है। देखिए समान तौर पर सूतक काल जो है उस अवधि को कहा जाता है जब सूर्य ग्रहण लगा होता है। अब शास्त्रों के अनुसार जो है सूर्य ग्रहण लगने के ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो भारत में नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। जब सूतक काल के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, साथ ही इस दौरान पूजा पाठ भी नहीं किया जाता है, उससे बचना चाहिए। सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद कर देने चाहिए और ग्रहण खत्म होने के बाद ही मंदिर को गंगा जल से पवित्र करके ही कपाट खोलते हैं, ठीक है। तभी आप पूजा पाठ कर सकते हैं, घर को भी शुद्धिकरण कर सकते हैं गंगा जल से, और आप कोई भी दान पुण्य करना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है, आपकी श्रद्धा के अनुसार। तो ये थी कुछ आज की जानकारी कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या करना है क्या नहीं करना। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, फिर भी आपको गर्भवती हैं तो आप चॉपिंग कटिंग बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है। आप इतना उपाय ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सूर्य भी एक है चंद्रमा भी एक है, तो आपको ये छोटे मोटे उपाय ज़रूर कर लेना है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर